अगली सुबह जब रोहन और समीर की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि कबीर बाहर खड़ा है और तालाब के पानी में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चंदू ना तो अपने टेंट में था ना बाहर। रोहन ने कबीर से पूछा कि चंदू कहाँ है, तो कबीर कहता है कि उसे नहीं पता, जब से वो उठा है उसने चंदू को नहीं देखा है। रोहन कहता है कि चंदू की चप्पल अभी भी उसके टेंट के बाहर ही है, केवल चंदू गायब है। काफी देर तक जब चंदू वापस लौट कर नहीं आया तो तीनों ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रोहन समीर से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में जंगल में बेताल का कोई साया हो और वो चंदू को ले गया हो। समीर उसे डांटते हुए कहता है कि ऐसी बकवास बातें नहीं होती, हो सकता है चंदू डर के मारे यहाँ से चला गया हो। लेकिन रोहन का मन नहीं मानता है। वो फिर से चंदू के टेंट में जाकर देखता है कि क्या पता वहां से कुछ मालूम चले। वह जैसे ही टेंट के भीतर जाता है वह देखता है कि मिट्टी के ऊपर कबीर खतरा लिखा है। ये देखकर रोहन हैरान रह जाता है। इतने में कबीर चंदू के टेंट में आता है और पूछता है कि रोहन यहाँ क्या कर रहा है। रोहन जल्दी से उस लिखे हुए अक्षरों पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि कुछ नहीं, वो तो बस देखने आया था कि चंदू कोई सामान लेकर गया है या नहीं। मन ही मन में रोहन को शक होता है कि आखिर चंदू ने कबीर का नाम क्यों लिखा है। रोहन कहता है कि उन लोगों को वापस चलकर पुलिस में कंप्लेंट करवानी चाहिए कि आखिर चंदू कहाँ गया। इस पर कबीर कहता है कि पुलिस में कंप्लेंट करवाकर कोई फायदा नहीं होगा। यह क्षेत्र वैसे भी आदिवासियों के इलाके में आता है, इसलिए वो जा रहा है आदिवासियों से मदद मांगने। क्या पता वो चंदू को ढूंढने में मदद करे। इतना कहकर कबीर चला जाता है। उसके बाद रोहन समीर को बताता है कि चंदू के टेंट में उसे क्या लिखा मिला था। ये सुनकर समीर भी हैरान रह जाता है और वो दोनों ही कबीर के लौट के आने का इंतजार करते हैं। लेकिन कबीर लौट कर नहीं आता। शाम से रात हो जाती है, फिर भी कबीर का कहीं अता पता नहीं था। टेंट के बाहर ही समीर और रोहन दोनों आग जलाकर बैठे थे और कबीर का इंतजार कर रहे थे। बैठे बैठे दोनों की आंख लगी ही थी कि उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। यह आवाज तालाब की दूसरी तरफ से आ रही थी, जहां बेताल की गुफा थी। रोहन और समीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी उन्हें दूसरी तरफ से बहुत सारे लोगों के एक झुंड में चलने की आहट महसूस होती है और साथ ही साथ कुछ रोशनी भी दिखाई देने लगती है। समीर कहता है कि जरूर वहां कुछ लोग हैं, चलो उनसे मदद मांगते हैं। समीर और रोहन दोनों बड़ी हिम्मत जुटाकर तालाब की दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं और निकल जाते हैं। जब तक ये दोनों तालाब की दूसरी तरफ पहुंचते हैं तब तक वो जो लोग वहां थे वहां से जा चुके थे और अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। दोनों जब पेड़ों के झुंड के पीछे से देखते हैं तो वहां एक विशाल गुफा होती है और उस गुफा के आसपास बहुत सारे जानवरों की हड्डियां और कुछ ताजे मांस भी बिखरे होते हैं। दोनों अपनी नाक बंद करके बड़ी मुश्किल से उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें भीतर से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग एक सुर में कुछ बोल रहे हैं या गा रहे हैं। समीर और रोहन उस आवाज की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। कुछ आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी खुली सी जगह है और सामने की तरफ बहुत से पत्थरों की भयानक मूर्तियां बनी हुई है। सबके बीच में एक बड़ी मूर्ति थी जो काले पर्दे से ढकी हुई थी, जिसके आगे कुछ आदिवासी नाच रहे थे। तभी समीर ने देखा कबीर भी बाकी आदिवासियों की तरह ही कपड़े पहनकर उन्हीं की तरह नाच रहा था और उन सबके बीच में हाथ पैर बंधा हुआ चंदू बेबसी से उन सबको देख रहा था। कुछ देर नाच गाने के बाद वे लोग रुक गए और सब आपस में अपनी भाषा में नारे लगाने लगे। तभी चंदू रोता हुआ कहता है कि उसे छोड़ दे और कबीर हंसता हुआ बोला कि बड़ी मुश्किल से तो मैं तुम लोगों को यहाँ तक लेकर आया हूँ ताकि हमारे बेताल राजा को जगा सके, और तू कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं। आज तेरी बारी है, उसके बाद एक एक करके उन दोनों की भी बारी होगी और जैसे ही तीसरी बलि होगी बेताल आजाद हो जाएगा। हम बेताल वंश के लोगों को फिर से उनकी ताकत मिल जाएगी। कबीर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके सर पर किसी ने जोर से वार किया और कबीर ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उस तरफ देखा तो ये रोहन था जिसने मोटी लकड़ी से कबीर के सर पर वार किया था। कबीर चीखते हुए कहता है कि इन दोनों को भी पकड़ लिया जाए। उसके कहते ही वह सारे आदिवासी मिलकर कबीर और रोहन को भी चंदू के साथ बांध देते हैं। समीर, रोहन और चंदू अब तीनों एक साथ बंधे हुए थे। रोहन ने जब चंदू से पूछा कि आखिर कबीर उसे कब यहाँ लेकर आया तो चंदू बताता है कि पिछली रात ही चंदू को कबीर पर शक हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि कबीर उसके साथ कुछ गलत कर सकता है,
क्योंकि उसने दोनों आदिवासियों को कबीर के टेंट की तरफ जाते देखा था। इसलिए चंदू ने जमीन पर कबीर का नाम लिख दिया था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो रोहन और समीर सतर्क हो जाए। चंदू ने बताया कि कबीर उन्हीं आदिवासियों के मुखिया का बेटा है और ये सब बेताल वंश के लोग हैं। ये सब इंसानी खून और मांस खाते पीते हैं। सदियों पहले इनके बेताल को शक्तिहीन करके कैद कर लिया गया और उसके वंश के लोग भी अपने आप शक्तिहीन हो गए। तब से आदिवासियों के रूप में ये लोग भटक रहे हैं, बाहरी लोगों को फंसाकर यहाँ लाते हैं और उनकी कुर्बानी देते हैं। जैसे ही इनकी कुर्बानी की गिनती खत्म होगी, बेताल फिर से जाग जाएगा और इसीलिए कबीर ने चंदू, रोहन और समीर को यहाँ पर फंसा कर लाया, क्योंकि अब सिर्फ 3 कुर्बानी की ही देर है। थोड़ी देर बाद कबीर के इशारे पर रोहन और समीर को दूर ले जाकर बांध दिया जाता है। चंदू की कुर्बानी की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। सारे आदिवासी मिलकर चंदू को वहीं पर बाल्टी के पानी से नहलाते हैं। उसके माथे पर बड़ा सा तिलक लगाते हैं और उसे फूलों की माला पहनाई जाती है। फिर उसका सर लकड़ी में फंसाकर सारे आदिवासी अजीब सी भाषा में कुछ गाना गाने लगते हैं। कबीर के सामने जो काला पर्दा पड़ा हुआ था उसे उसने एक तरफ हटा दिया। रोहन और समीर ने देखा कि उस पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी मूर्ति थी जो पत्थर की थी। ये वैसे ही मूर्ति थी जैसा उन्होंने जंगल में घूमते वक्त देखा था। यही था बेताल। कबीर वापस आया। उसने एक बड़ी सी तलवार ली और एक ही वार में चंदू का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर समीर और रोहन डर के मारे चीख भी नहीं पाए। जैसे ही चंदू का सिर धड़ से अलग हुआ, कबीर ने उसका खून एक कटोरी में भरा और ले जाकर बेताल की मूर्ति के पास रख दिया। समीर और रोहन ने देखा कि जैसे ही खून का कटोरा बेताल की मूर्ति के पास गया, बेताल की आंखें चमकने लगी और धीरे धीरे करके उसके मुंह से खून टपकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खून पी रहा है। इसी के साथ वहां पर बहुत ही डरावनी आवाजें गूंजने लगी। चारों तरफ शोर उठने लगा और जैसे ही ये शोर हुआ, कबीर अपने लोगों को लेकर वहां से भाग गया। रोहन और समीर समझ नहीं पाए कि ये लोग भागे क्यों हैं। उन्होंने देखा वहां एक एक करके कहीं प्रेत आत्माएं प्रकट होने लगी और वो चंदू के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। ये देखकर समीर डर के मारे बेहोश हो गया। देखते ही देखते चंदू गायब हो गया। वहां केवल उसकी हड्डियां रह गई और वे प्रेत भी गायब हो गए। रोहन लगातार अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे करके उसके हाथ में बंधी रस्सी थोड़ी ढीली हुई और रोहन ने अपने हाथ आजाद कर लिए। उसने तुरंत समीर को खोला। समीर बेहोश पड़ा हुआ था। रोहन ने समीर को सहारा दिया और उस गुफा में से उसे लेकर बाहर भागा। उसे पता नहीं था उसे भागकर कहां जाना है, क्योंकि वो जानता था इस जंगल में कबीर और उसके लोग उन लोगों को ढूंढ लेंगे। सबसे पहले तालाब के पानी से समीर को होश में लाने के बाद रोहन ने उससे कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वे दोनों एक तरफ भागने लगे। वो कहाँ जा रहे थे उन्हें पता नहीं चल रहा था। वे बस जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो कुछ आगे गए ही थे कि समीर को लगा जैसे उसके पैर को नीचे से किसी ने पकड़ लिया है और उसके बढ़ते कदम थम गए। रोहन ने जब देखा समीर आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो पीछे मुड़ा। रोहन ने देखा कि जमीन के नीचे से 2 हाथ निकले हुए हैं जिसने समीर के पैर को पकड़ा हुआ है। दोनों डर के मारे चीखने लगे थे। रोहन ने समीर को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रोहन समीर का पैर नहीं छुड़ा पाया। धीरे धीरे वहां की जमीन धंसने लगी और उनके देखते ही देखते समीर जमीन के अंदर चला गया। ये देखकर रोहन डर के मारे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उसे अपनी जान बचानी थी और वो अकेला ही भाग रहा था। वो कुछ आगे भागा ही था कि उसके सामने ऊपर से कूदता हुआ कबीर आकर खड़ा हो गया। रोहन डर के मारे रुक गया। रोहन को देखकर कबीर हंसता हुआ बोला, कहाँ भाग रहा है? और रोहन ने कहा कि वो तो उसका दोस्त है, उसे जाने दे। लेकिन कबीर ने कहा कि चंदू और समीर भी तो दोस्त थे, उन्हें तो नहीं छोड़ा तो उसे कैसे छोड़ देगा? इतने सालों से इंतजार किया है बेताल के जागने का, अब वक्त आ गया है, अब रोहन की मौत तय है। इतना कहकर रोहन कबीर की तरफ बढ़ने लगा। तभी रोहन दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन एक एक करके चारों तरफ से उसे आदिवासियों ने घेर लिया था। अब रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो भागकर कहां जाए। इतने में एक आदिवासी ने रोहन को पकड़ लिया। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी रोहन उसके हाथ पर जोर से काटता है और खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो बहुत आगे आ चुका था। जंगल भी काफी घना हो चुका था और सुबह भी होने लगी थी। तभी रोहन को एक आदमी लकड़ी की गठर सिर पर लिए जाते दिखा। रोहन को एक उम्मीद दिखी। रोहन ने उससे मदद मांगी,
उस आदमी ने कहा कि वो रोहन को बचा लेगा, वो जानता है कि सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है। रोहन उसके साथ चलने लगा। रोहन पहले से काफी थका हुआ था, उसकी पलकें झपक रही थी। वह खुद को सोने से रोक रहा था और किसी जिंदा लाश की तरह सिर्फ उस आदमी के पीछे जा रहा था। एक जगह आकर वो आदमी रुक गया और बोला, आ गई तुम्हारी मंजिल। रोहन ने अपनी आंखें ठीक से खोली और देखा तो उसके होश उड़ गए। वो आदमी उसे उसी गुफा के सामने लेकर आ गया था। रोहन समझ गया कि वो फिर से फंस चुका है और ये कबीर का ही कोई आदमी है। रोहन ने जब उसकी तरफ देखा तो रोहन डर के मारे चीख पड़ा, क्योंकि वो जो भी था वो गायब हो चुका था। तभी उसे पीछे से कबीर की आवाज सुनाई दी, तो कितना भी भाग ले, तेरी मंजिल यही है, तुझे लौट कर यहीं आना है। रोहन ने पीछे पलटकर कबीर की तरफ देखा तो कबीर के साथ एक लाइन से आदिवासी खड़े थे। वह सभी एक अजीब तरीके से आवाज करने लगे। धीरे धीरे यह आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और रोहन की एक तेज चीख के साथ